गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखने जा रहे हैं कि दो लाइन किसी भी प्लेन को, दो परपेंडिकुलर लाइन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है। तो किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये दोनों लाइन आपस में जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, और इसका नाम होता है ओरिजिन। इसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसका नाम होता है, हम लोग इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा बोला जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। इसका एक नाम और भी होता है जो आगे चल के पढ़ेंगे। इसको एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। ये आगे चलकर आएगा। यहाँ पे बस दो ही चीज याद रखना है, एक्स एक्सिस को मतलब एब्सिसा या फिर एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का पोजीशन जो होता है हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन। और इस प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। तो जो ओरिजिन के राइट साइड में होता है जिसको हम लोग नॉर्मली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस को नॉर्मली हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये ओ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ वाई को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओ एक्स डैश को हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस एंड ओ वाई डैश को निगेटिव वाई एक्सिस बोला जाता है। कोऑर्डिनेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे लिखा है 2,3। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड होता है, सेकंड पॉइंट, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है सेकंड वाला इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है वाई एक्सिस पर। अच्छा, अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, तो साइन कैसा हो जाएगा? प्लस प्लस लिखेंगे, यानी पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड की बात करते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है फिर वाई, तो सेकंड में एक्स कैसा? निगेटिव, वाई कैसा? पॉजिटिव, तो क्या आएगा? माइनस प्लस आएगा। थर्ड की बात करें तो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, यानी दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। फोर्थ में बात करें तो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो क्या आएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। अच्छा, अब जैसे 2,3 रिप्रेजेंट करना है तो जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, 2,3 का मतलब ये होता है कि 2 यूनिट, 2 प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2 यूनिट चलना है प्लस एक्स डायरेक्शन में। जब 2 यूनिट कंप्लीट हो जाए तो उसी के जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग चलेंगे। जस्ट परपेंडिकुलर कितना यूनिट? 2,3 था, 3 भी पॉजिटिव है तो 3 यूनिट हम लोग चलेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, और जहां पर जाके पहुंचेंगे उसी पॉइंट का
नाम होगा 2,3। जैसे आपसे बोला जाता है कि -4, -5 को रिप्रेजेंट करो, तो -4, -5 मतलब x क्या है, माइनस साइन, ये इंडिकेट करा नेगेटिव x एक्सिस पे 4 यूनिट लेंथ, तो नेगेटिव x एक्सिस पे 4 यूनिट लेंथ कहीं पे जाएगा, नेगेटिव चले गए। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि y चला नेगेटिव, नेगेटिव नीचे होता है, तो नीचे कितना यूनिट जाना है, 5 यूनिट। जहां पे भी जाके वो कैसा चलना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, जहां भी जाके पहुंचोगे 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के बाद में वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -5। ये तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे 2,3 को रिप्रेजेंट करना, तो x पे 2 गए, y पे 3 गए, जहां भी पहुंचे x पे जहां पहुंचे थे पैरेलल टू y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दो, y पे जहां तक गए थे पैरेलल टू x एक्सिस, जहां पे दोनों लाइन कट करे वही कोऑर्डिनेट होता है। एक तरीका ये भी है। इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। x एक्सिस, y एक्सिस, हमने 2 पॉइंट ले लिया। पॉइंट एक बोल दिया A है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक कोई पॉइंट ले लिया हमने B, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2। अब हमको AB डिस्टेंस निकालना है। AB डिस्टेंस अगर निकालना है, मतलब AB डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दें, तो x1, y1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट x1 लेंथ, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y1 लेंथ। तभी तो x1, y1 आया होगा। अगर यहां पे इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें 90 पर, तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है। ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट, यानी ये y2 हो गया। तो जरा ध्यान से अगर देखें, अगर पैरेलल टू x एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मीट करेगा। परपेंडिकुलर मीट करेगा, इसका नाम रख दिया हमने m है। 90 है तो मस्ट है 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, आपका रेक्टेंगल हो गया। यहां से यहां तक ये x1 है, तो ये लेंथ कितना होगा, x2 में से x1 को अगर हटा दें तो ये लेंथ पता चल जाएगा, x2 - x1 होगा। तो अगर x2 - x1 ये है, तो x2 - x1 ये भी होगा। उसके बाद में y1 अगर ये है, तो यहां से यहां तक ये भी y1 होगा। और ये लेंथ अगर निकालना है, मेजर करना है, तो टोटल y2 में से y1 हटा दें, तो y2 - y1 आपको ये लेंथ पता चल जाएगा। AB लेंथ चाहिए, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड पता है, तीसरा अपने आप निकाल सकते हो। तो इन ट्रायंगल AMB राइट एंगल एट M using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड यानी AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर या BM स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, AM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर। क्या लिखेंगे, AM आपका है क्या, x2 - x1 है, तो आएगा x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस BM क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो AB स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। लेकिन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। जो भी आएगा यूनिट में आएगा, सब सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में आएगा, सब मेजरमेंट मीटर में होगा तो मीटर में आएगा। अच्छा, यहां से अगर माइनस साइन कॉमन कर ले, परफेक्ट स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अगर माइनस साइन कॉमन भी कर ले तो x1 माइनस x2 हो जाएगा टू द होल स्क्वायर। यहां से कॉमन कर ले तो क्या आएगा, y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अरे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, x क्या था, x1 x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है। y1 y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा टू द होल स्क्वायर है ये, और प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट टू द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हम कब करेंगे, जब आपको 2 पॉइंट दिया। इसके बाद में आता है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स इसको बोला जाता है। कोलिनियर पॉइंट्स होता है इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lies on the same line, lies on the same line, then these points are called collinear point। collinear point मतलब 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कोई लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ए बी सी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या इनका सम AC के इक्वल होगा, एक ही लाइन पर है तो AB प्लस BC इक्वल टू AC। और अगर AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं आया तो मस्ट है तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो मस्ट है ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियरिटी प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जब लाइन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एक आप ट्रायंगल 0 कर देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको पॉइंट दिया तो इन दोनों के लेंथ का सम ऑलवेज AC के इक्वल यहां पर आना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कुछ। बोल रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
2 पॉइंट्स आपको दे रखा है 3,4 एंड आपको दे रखा है 4,1। वो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो 3,4 है ये x1 y1 है और 4,1 क्या है x2 y2 है। अब इनके बीच का अगर लेंथ निकालना है तो सपोज किया कि डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स bt, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो क्या आएगा x2 कितना कंपेयर करेंगे 4 आएगा, माइनस x1 कितना कंपेयर करेंगे 3 आएगा, टू द होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, माइनस y1 4 है टू द होल स्क्वायर। तो क्या आएगा अंडर रूट 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। तो आएगा 1 प्लस 9 अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। क्या लिखेंगे यूनिट, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिखेंगे क्योंकि लेंथ मेजर कर रहे हैं। जो भी आंसर आता है किसमें आता है यूनिट में आता है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, इसको सपोज कर लिया ये पॉइंट क्या है A है 1,5, B 2,3 एंड C -2, -1 है, आर कोलिनियर। तो सिंपल सा चीज है कि अगर ए बी सी आपस में कोलिनियर हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का सम ऑलवेज तीसरे के बीच के सम के इक्वल आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी तीनों निकालेंगे। किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर नहीं आया तो बोलेंगे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर यानी कोलिनियर नहीं है। तो ए बी निकालो अंडर रूट, फार्मूला तो सबको याद होगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ए बी की बात चल रही है, एब्सिसा 1 माइनस 2 ले लिया टू द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 कितना -1 -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 यानी कि अंडर रूट 5 यूनिट आ गया। ऐसे ही BC निकालेंगे, वही फॉर्मूला BC यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में क्या आ गया 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है तो एक बार 4 बाहर आएगा, कितना आएगा 4 रूट 2 यूनिट। इसके बाद में AC निकालते हैं। AC निकालेंगे तो वही फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5.6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट कितना आएगा 41 आएगा। तो इसमें किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का सम लें तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों का सम लें तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों का सम लें तो इसके इक्वल नहीं आएगा। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कोलिनियर नहीं है। बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। थैंक यू।